गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो हरि बोल। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो राधे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोल श्री माखन चोर भगवान की जय हो। गुजरी देन लगी ताना। ताना समझते हो? ताना किसको कहते हैं? फटकार दी। ताना देने का मतलब खरी खोटी सुनाती है। गुजरी देन लगी ताना रे, गुजरी देन लगी ताना, गुजरी देन लगी ताना रे, गुजरी देन लगी ताना। अरे तुम सुनो जसोदा मात, तुम सुनो जसोदा मात, गुजरी देने लगी ताना रे, गुजरी देने लगी ताना। हरि जशोदा मात जोड़ कहूँ हाथ, जशोदा मात जोड़ कहूँ हाथ। अरज सुन मेरी, अरज सुन मेरी, अरज सुन मेरी, अरज सुन मेरी। अरे हम कब लग विपदा सहे बीरज की चेरी, हम कब लग विपदा सोए व्रज की चेरी। अरे यह देख मेरा तू हाल, तेरो नंद लाल चुनरिया फारी, हो चुनरिया फारी। मेरी मटकी लीनी खोश तेरो बनवारी, मेरी मटकी लीनी फोड़ तेरो बनवारी। ये मार्ग में बैठ्यो पावे, सब ग्वाल बाल बहकावे। मार्ग में बैठो आवे, सब ग्वाल बाल बहकावे। वो नित नई नई धूम मचावे, वो हमको नहीं सुहावे। नित नई नई धूम मचावे, ये हमको नहीं सुहावे। अरे जसोदा के आगे गुजरी रोवण लागी झार झार,
यशोदा के आगे गुजरी रोवण लगी जार जार। भारी है चुनरिया मेरी कर दीनी तार तार। भारी है चुनरिया मेरी कर दीनी तार तार। झूम का जंजीरा मोती तोड़ गिरो नौसरहार। झूम का जंजीरा मोती तोड़ गिरो नौसरहार। शीश की मटकियां वो कर दी तगार डार। शीश की मटकियां वो कर दी तगार डार। आज पीछे मैया तेरे घर नहीं आऊंगी। आज पीछे मैया तेरे घर नहीं आऊंगी। और पकड़ के चोटी वाकी कंस पहले जाऊंगी। पकड़ के चोटी वाके कंस पहले जाऊंगी। जाय के हवाल सारा राजा को सुनाऊंगी। जाय के हवाल सारा राजा को सुनाऊंगी। अरे रस्सी से बंधा के वहाँ के मार भी लगवाऊंगी। रस्सी से बंधा के वाके मार भी लगवाऊंगी। ओहो मात या को घर में समझाना। मात या को घर में समझाना गो। अरे तुम सुनो जसोदा मात गुजरी देने लगी ताना। अरे तुम सुनो यशोदा मात गुजरी देने लगी ताना। तुम सुनो जसोदा मात गुजरी देने लगी ताना। तुम सुनो यशोदा मात गुजरी देने लगी ताना। इतना समझ में आ गया? यही माखन चोरी की लीला है। गुजरी ताना देते हुए यशोदा मैया से शिकायत कर रही है कन्हैया की। हुआ श्याम का वक्त, संध्या का समय हुआ। रचैया जगत धेनु सब घेरी। सब लीने ग्वाल बुलाए बांसुरी टेरी। दिन में ठाकुर जी चोरी करते माखन की, और रात संध्या के समय और गैयाओं को चरा करके आ गए। अब आगे क्या लीला होती? यूं कहने लगे नंदलाल सुनो सब ग्वाल। बात एक मेरी बात एक मेरी। और कोई छल कर रचो उपाय करो मत देरी। एक ग्वालिन जाय पुकारी अब पिटने की तैयारी। एक ग्वालिन जाय पुकारी अब पिटने की तैयारी। मैया मारेगी मारी संग पूजा होय तुम्हारी। मैया मारेगी मारी संग पूजा होगी मेरी। कन्हैया कहते हैं कि मेरी बात मान लोगे तो आपको किसी को भी पिटाई नहीं लगने दूंगा, सबको बचा लूंगा। ग्वाल वालों ने कहा क्या करना है? बोले नंद लाल हाल ऐसो मैं बनाऊंगो। बोले नंद लाल हाल ऐसो मैं बनाऊंगो। मेरे कहे चलोगे तो सबको बचाऊंगो। मेरे कहे चलोगे तो सबको बचाऊंगो। और कंधे पे बैठा के मोको लेके चलो सब भाई। कंधे पे बैठा के मोको लेके चलो सब भाई। माता आगे ऐसे कहियो गुजरी ने मारियो माई। माता आगे ऐसे कहियो गुजरी ने मारियो माई। बोले कि मैं ऐसी और लीला रचूंगा, बिल्कुल ऐसे बेहोश जैसा हो जाऊंगा। आप मेरे को कंधे पे उठा के ले जाना, यशोदा मैया के सामने जाके उतार देना, और मैं ऐसे लोट पलेटा मारूंगा जैसे किसी को भांग का नशा आ रहा। यशोदा मैया कहेगी क्या हुआ? तो तुम कह देना गुजरी ने बहुत पिटाई करी, बहुत मारा। धरणी पे लौट गए जैसे कोई पीवे भंग। धरणी पे लौट गए
और धरणी पे लौट गए जैसे कोई पीवे भंग। धरणी पे लौट गए जैसे कोई पीवे भंग। अरे पीताम्बर को फाड़ लीनो कर लीनो बदरंग। पीताम्बर को फाड़ बहुत गूंज रहा। लीनो कर दीनो बजरंग। अरे त्रिलोकी के नाथ ने विचित्र रूप धार्यो है। त्रिलोकी के नाथ ने विचित्र रूप धार्यो है। कंधे पे बैठा के नंद भवन में उतार्यो है। कंधे पे बैठाए नंद भवन में उतार्यो थोड़ा है। रखो, पूरा बंद क्यों करा, थोड़ा रखो, थोड़ा साउंड सा रखो, क्यों गूंजता है ना होले। त्रिलोकी के नाथ ने विचित्र रूप धार्यो है। त्रिलोकी के नाथ ने विचित्र रूप धार्यो है। और कंधे पे बैठा के नंद भवन में उतार्यो है। कंधे पे बैठा के नंद भवन में उतार्यो है। और दौड़ी यशोदा जी आई लाला ने कुण मार्यो है। दौड़ी जसोदा जी आई लाला ने कुण मार्यो है। और भोली सी सूरत तेरी पीताम्बर कुण फाड़्यो है। भोरी सी सूरत तेरी पीताम्बर कुण फाड़्यो है। और आंसू ढल कावे कानू कछु ना बतावे है। आंसू ढल कावे कानो कछु न बतावे। अरे कहा तो बताऊं मेरो हियो भरे आवे है। काहे को बताऊं मेरो हियो भर आवे है। अरे गुजरी ने ऐसी मारी तोड़ गेरी नस नस। गुजरी ने ऐसो मारियो तोड़ी मेरी नस नस। मार्यो तो दर्द को मैं कर रयो चस चस। मारियो तो दर्द को मैं कर रयो चस चस। आज पीछे मैया तेरी गैया ना चराऊंगो। आज पीछे मैया तोरी गैया न चराऊंगो। अरे बाबा की दुहाई तेरो माखन नहीं खाऊंगो। बाबा की दुआई तेरो माखन नहीं खाऊंगो। अरे तोड़ गेरी बांसुरी अब काहे को बजाऊंगो। तोड़ गेरी बांसुरी अब काहे को बजाऊंगो। ऐसी मार मारेगी तो 2 दिन में मर जाऊंगो। ऐसी मार मारेगी तो 2 दिन में मर जाऊंगो। तेरी मार कर कर दिया घमशाना। मार कर कर दीना गमसाना। गुजरी देने लगी ताना। रे गुजरी देने लगी ताना। अरे तुम सुनो यशोदा मात गुजरी देने लगी ताना। तेरी तुम सुनो यशोदा मात गुजरी देने लगी ताना। गुजरी देने लगी ताना। आगे क्या है, आगे आपको याद है सब? आप गाती हो क्या? सबको याद है? पीछे पीछे गाती हो? एक कोई भी पूरा याद नहीं है, मिलजुल के गा लेती हो? चलो ठीक है। और सुनाऊं क्या? समझ में आ रहा है क्या आपको? लीन्यो गोद बिठाए रही समझाय पुत्र मत बिलखे। सब झाड़ी बदन की रेत लगाए लियो तन के। एक आई थी ब्रजनार करी तकरार। गई मोई छल के गई मोई छल के। गुजरी को दूंगी दंड प्रात में चल के। यूं कहने लगी महतारी तब मगन भया बनवारी। यूं कहने लगी महतारी तब मगन भया गिरधारी। जा पहुँचे ग्वाल मझारी कहें देखो अकल हमारी। जहाँ पहुँचे ग्वाल विचारी कह देखो अकल हमारी। अरे बोले नंद लाल खेल और मैं रचाऊंगो। बोले नंद लाल खेल और मैं रचाऊंगो। अरे मेरे कहे चलोगे तो सबको बचाऊंगो। मेरे कहे चलोगे तो सबको बचाऊंगो। अरे नट गए ग्वाल बाल ऐसो मत करे छले। नट गए ग्वाल बाल ऐसो मत कर चल। तू तो दौड़ भाग जावे हो हमारी मुश्किल। तू तो
ग्वाल भाग जावे हो हमारी मुश्किल। अरे चले नहीं तेरे साथ माने ना तुम्हारी बात, चले नहीं तेरे साथ माने न तुम्हारी बात। नट गए ग्वाल बाल मन सुखो लियो है साथ, नट गए ग्वाल बाल मन सुखो नहीं होए साथ। अरे चले ओ चले गुजर के घर कान्हा, चले गुजर के घर कान्हा, गुजरी देने लगी ताना रे गुजरी देने लगी ताना। हे तुम सुनो जसोदा मात, गुजरी देने लगी ताना। तुम सुनो यशोदा मात, गुजरी देने लगी ताना। चल्या गोपीनाथ मनस को साथ चाल नहीं रहे लारे। अब भगवान श्याम सुंदर मनसुखा को लेकर के चले और सब ग्वाल वाल तो नट गए, बोले मैं कौन जाऊँ, क्यों, बोले हमें पिटाई लगती है तो भाग जाता है, चालाकी से हम पकड़े जाते हैं। मनसुखा कृष्ण की बात चित्त नहीं धारे, यूँ अब मनसुखा पीछे चल रहा है और वो भी चतुर है, चालाक है, वो भी सोच रहा है कि जहाँ मौका मिलेगा मैं भी भाग जाऊंगा। तो साथ साथ चल रहा है, सोच रहा थोड़ा माखन मिलेगा इसके साथ चलूंगा। यूं कहवे कृष्ण मुरारी मनसुखा यार, डरो मत प्यारे, गुजरी के घर में चलो कोई नहीं मारे। बड़े डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, गुजरी के घर में चलो। यूं कहने लगे बनवारी बोले मनसुखो पुकारी, चोरी की नीत तुम्हारी संग आरती होए हमारी। समझ में आ रही है क्या आपको? बोले चोरी की तो तेरी नियत है, सागे मेरी आरती पूजा है। आरती मनसुखा की आरती होती है साथ में। कौन सी आरती? पिटाई वाली आरती। बोल नंद के लाला की जय हो। चाले हैं कन्हैया लाल मनसुखा को लेके लार, सारी रैन बीत गई तड़को रहो घड़ी 4। अब 4 घड़ी दिन रह गया, रात का टाइम है। आप श्याम भीतर गुस्से मनसुखो खड़े हो है द्वार, दही की मटकिया पे लपके हैं करतार। अब दही की मटकी है ऊपर छिंके पे, ठाकुर जी उसको लेने लगे। बोले मनसुखो ग्वाल जतन बतावे है, ऊखल ऊपर चढ़ के उतार क्यों न लावे। मनसुखा कह रहा है ऊखल के ऊपर चढ़ के उतार ले। चढ़ गए ऊखल पे दही लियो ढलकाए, आप खावे गटे गटे मनसुखा को देवे नाए। समझ में आ रही है क्या? अब ठाकुर जी कितनी देर हो गई, भूख लग गई थी। मनसुखा खड़ा, सोचा मन्ने भी देसी, और बिना तो देखो नहीं, बिन तो गुंठा दिखावे खुद खावे। वो बोले अब ले तन मैं पिटवाऊंगा। मनसुखो ग्वाल तब उद्यम दियो मचाए, हेला मार करके वो तो गुजरी दे ही जगाए। तेरी सखी तेरे घर में है कान्हा, गोपी से मनसुखा ने कहा देख देख सखी तेरे घर में चोर घुस आया है। मनसुखा कहे पुकार गोप की नार, दही तेरो खाई दही तेरो खाई, तेरे घर में घुस गए दो ये बिलाव बिलाई। बोले तेरे घर में एक बिल्ली रे एक बिलाव घुस गए, तेरा माखन खा रहे हैं, तेरा दही पी रहे हैं, तेरा दूध पी रहे हैं, तेरे घर में दूध माखन सब खा रहे हैं। जब इतनी सुनी आवाज गुजरी भाज दौड़ कर आई, कित गयो मनसुखो ग्वाल दी करयो नाही। अरे कित गया कोई नहीं बोले, मनसुखो तो छिप गयो ओले। गुजरी घर माई टटोले, लग्या हाथ कृष्ण क्या बोले। सागिरे को बुद्धि तो दही मेरो लियो खाए, बहुत दिनों से मेरो आज ही लग्यो है दांव। पकड़ के हाथ दोनों पकड़ के हाथ दोनों फेंटा से दियो है कसे, ऐसी मार मती मारे टूट जावे काची नस। क्या समझ में आ रही है आपको? कन्हैया को गुजरी ने पकड़ लिया प्रेम से, और कन्हैया कह रहा है ऐसी मार मती मारे टूट जावे काची नस। मेरे को मारना मत, कन्हैया कहते हैं। क्या बोले?
आज पीछे सखी तेरे घर नहीं आऊंगा, आज पीछे सखी तेरे घर ना आऊंगो। और नंद की दुहाई तेरो माखन नहीं खाऊंगा, और नंद की दुहाई तेरो माखन नहीं खाऊंगो। और ऐसी मार मारेगी तो 2 दिन में मर जाऊंगा, अरे ऐसी मार मारेगी तो 2 दिन में मर जाऊंगो। रीत जा तेरा माखन का खाना, तजा तेरा माखन का खाना। ओ गुजरी देन लगी ताना रे, गुजरी देने लगी ताना। अब क्या हुआ, वो गोपी जो है श्याम सुंदर को पकड़ लिया, ले चली गोप की नार नंद के द्वार, चाल कर आई चाल कर आई, मोहन पर दामन घेर छिपा कर लाई। जब होने लग्या पर बात यशोदा मात जाग कर आई, यह देख तेरो नंद लाल दही मेरो खाई। रात भर ये लीला चली और वह गोपी सुबह सुबह प्रातःकाल हुआ श्याम सुंदर को पकड़ कर लेके आई, और यशोदा मैया सी बोली, ये देख तेरो नंदलाल दही मेरो खाई। क्यों कर रही धैया धैया यूं कहे जसोदा मैया, वो दिन में चरावे गैया मेरो सूत्यो है कृष्ण कन्हैया। मेरा कन्हैया तो सो रहा है, सुबह सुबह तो किसको पकड़ के लाइए। आए के सवेरे तो करण लागी कर कर, दामन हटा के देखो बैठो एक बूढ़ो गुजर ल्यो सा। बोल गिरधर गोपाल की गुजरी थी। बोले तो इसका मुंह तो उगाड़ के दिखायो हो है कौन। दामन हटा के देखो, वो गाबो हटा के देखो, कपड़ो हटा के तो बैठो एक बूढ़ो गुजर। गुजरी के घर को धनी मूछ करे फर फर। समझ में आ रही है क्या आपको? मूछ फर फर कैसे करती है? ज्यादा बड़ी मूछ होगी उसके, है ना। गुजरी के घर को धनी, गुजरी का खुद का ही पति देव है। गुजरी के घर को धनी मूछ करे फर फर, और धोली धोली डाडी झांकी दे दही में रही है भर। और धोली धोली उसकी डाडी, और क्या है दही में भर करके सफ़ेद हो गई। डाडी थी तो काली और दही में सफ़ेद हो गई। दही है आवाज मैया कृष्ण को जगायो है। बोल गिरधर गोपाल की जय। दही है आवाज मैया कृष्ण को जगायो है। छम छम पायल बाजे सुत्यो उठ आयो है। धन्य धन्य दीनानाथ दही मेरो खायो है। जन्म मरण प्यारी तेरो में छुटायो है। कहे सुखी राम प्रभु भेद नहीं पायो है। दिया तो ये भक्ति का वरदाना। बोल गिरधर गोपाल की जय। तो ये गुजरी वाला भजन है, मैंने सुना था एक बार, हमारे वो बोल रहे थे पुरुषोत्तम जी। मैं सोच रहा मैं भी प्रयास करूं बोलने का। आप जैसा बोलते हो वैसे तो मेरे को नहीं आया, पर प्रयास किया। भगवान की लीला जैसे आए वैसे स्मरण करना चाहिए। अब एक दूसरा सुनो, भगवान कैसे माखन चोरी कर रहे। 145 नंबर पेज। ये राजस्थानी धमाल में है। मैया थारो मोहन भार नित घर आवे है। धूम मचावे है। मैया थारो मोहन मारे नित घर आवे है। धूम मचावे है। मैया थारो मोहन मारे नित घर आवे है। धूम मचावे है। मैया थारो मोहन मारे नित घर आवे। धूम मचावे। ग्वाल बाल रा टोलान नित झालो देय बुलावे है।
ग्वाल बाल राठौड़ा ने नित जाला देर बुलावे हर धन सुख मन सुख संग श्री दामो धन सुख मन सुख संग सदाम सब दौड़ा लावे धूम मचावे हाँ धन सुख मन सुख संग श्री दामो दौड़ा आवे धूम मचावे मैया थारो मोहन भारे नित घर आवे धूम मचावे मैया थारो मोहन मारे नित घर आवे धूम मचावे। तो यशोदा मैया से गुजरी शिकायत कर रही है, बोले मेरे घर नित आता है, ये कैसी लीला, कितनी गोपियां आती हैं प्रतिदिन शिकायत करती हैं। बोले सदा हमारे घर आता है। सदा कैसे आता है बताओ? एक गोपी के घर राम एक समय में एक ही बार जाएगा ना, तो सबके घर सदा कैसे जाता है? तो एक संत ने बहुत सुंदर भाव बताया, बोले जैसे रास लीला में ठाकुर जी जितनी गोपियां उतने ही श्याम सुंदर बन के नृत्य कर रहे, लीला कर रहे, ऐसे ही प्रतिदिन सब गोपियों के घर में जाते हैं और नित्य नई लीला हो रही है। किसी के यहाँ मटकी फोड़ रहे हैं, किसी का दही ढुलका रहे हैं, किसी के माखन खा रहे हैं, सब लीला तरह तरह की हो रही। सब गोपियाँ चाहती कि मेरे घर श्याम सुंदर प्रतिदिन आवे। तो हजारों गोपियों के घर हजारों रूप बनाकर हजारों नंद के लाला प्रकट होकर सब ब्रजवासियों को गोपियों को आनंद में विभोर कर रहे हैं। इसलिए बड़ा आनंद उमड़ रहा है वृंदावन में। गोपियां आती हैं, लाला की लीला सुनाती हैं। यशोदा मैया सोचती है कि ये लाला के दर्शन करने कोई न कोई भानु बना के आती हैं, और प्रेम की लीला, कोई शिकायत नहीं करनी है, बस प्रेम की लीला है, प्रभु के दर्शन करने के लिए आती हैं। ग्वाल बाल घोड़ा बन जावे मन मोहन चढ़ जावे हे ग्वाल बाल घोड़ा बन जावे मोहन चढ़ जावे। मनमोहन उसके ऊपर चढ़ जाता है, ग्वाल बाल घोड़ा बन जाते हैं। कैसे घोड़ा बनते हैं बताना? 5-10 एक बालक ऐसे खड़े हो जाएंगे, पर 5-7 उसके ऊपर, फिर 2-4 उसके ऊपर, सबके ऊपर कन्हैया, और यहाँ ऊपर माखन की मटकी भरी होगी तो 2 परत में ही काम चल जाएगा। इतने ही बड़े बड़े मकान रहे होंगे गोपियों के, छान के ही मकान रहे होंगे। क्यों? छोटे छोटे ग्वाल बाल 20-30 एक आ जाते और वो घोड़ा बन जाते, उस सब के ऊपर कन्हैया चढ़ करके और माखन की मटकी उतार लाते हैं। ऊपर से ही दही माखन ऐसे ढोलते हैं, नीचे ग्वाल बाल हाथ ऐसे रखते हैं और खाते जाते हैं। और एक विशेष बात है, गोपियाँ जो थी वो जानती हैं कि बिना मिश्री का माखन इतना बढ़िया नहीं लगता, और चूंटिया घी होता ना, कुछ नहीं मिला हो उसमें, मीठा नहीं मिला हो तो फिर ज़्यादा नहीं खाया जाता है। थोड़ा देर खा लेगा फिर उसमें एक कड़वापन सा होता है कि नहीं? तो क्या है कि माखन के साथ मिश्री मिला दो, फिर इसमें एक अमृतमय रस हो जाता है। अपने नारायण जी महाराज आज हैं नहीं, वो माखन निकालते थे वहाँ पे स्वामी जी के यहाँ पे, दूध जमा देते, फिर उसका बिलोना करके फिर मक्खन निकाल लेते कटोरी में, ठाकुर जी के भोग लगाते स्वामी जी महाराज के, ठाकुर जी के। तो कभी कभी माखन देते थे, या कभी कभी हो सकता भिक्षा से आ जाता कहीं से, गौशाला वगैरह से। तो 25 साल पहले की हमें याद है, 95-96 की बात है। तो कभी कभी माखन देते। हम सुबह 8 बजे स्वामी जी के सत्संग में जाते, उसमें बाल भोग कलेवा कुछ होता नहीं, सुबह सुबह भिक्षा आती 10:30-11 बजे। तो एक गिलास मट्ठा दे देते और थोड़ा सा माखन दे देते। नारायण जी बड़े दयालु स्वभाव के, वो सोचे कि ये नया ब्रह्मचारी आया है, तो बोले ब्रह्मचारी जी इधर आओ। मैं 15-16 साल का था, 16-17 साल का रहा होगा, 9वीं-10वीं में पढ़ता ना, बालक कितना बड़ा होता। तो मेरे को माखन देते, मैं खा के फिर कहता वाह भाई नारायण जी, माँ है सबकी, संतों की, भक्तों की,
यशोदा मैया के यहाँ की कोई गोपी है पिछले जन्म के, या गोप है कोई वृंदावन के ब्रज के, और गोपों के यहाँ कन्हैया के यहाँ खेले कूदे हुए। कन्हैया ने सोचा कि चलो कलयुग में इनको भेज दो, गायों की सेवा होती रहेगी। इसलिए गायों की सेवा करने में कहीं कोई संकोच नहीं करते। गोबर चुगना हो, समझ गए, बाठा चुगना हो और कंकड़ पत्थर चुगना हो, कोई सेवा करनी हो, नारायण जी महाराज तैयार रहते। बड़े बड़े जवान उतना काम नहीं कर सकते जितने बुढ़ापे में, अभी 70-75 के साल के बीच की अवस्था है, फिर भी इतनी मेहनत करते हैं। ये है संतों की विलक्षण रहनी। ऐसे त्यागी तपस्वी संत आपके गांव में विराज रहे, बताओ। यहीं की जन्मभूमि, यहीं प्रकट हुए। आप किसी ने, माई ने तो इनको जवान अवस्था में भी देखा होगा, बचपन में खेलते भी देखा होगा यहाँ पे, क्यों? आपके यहीं के लाल हैं। तो ये ऐसा लगता है कन्हैया के ही कोई सखा है पिछले जन्म के। भक्ति का प्रचार प्रसार करने, लोगों को उदारता सिखाने, लोगों को परमार्थ की शिक्षा देने के लिए सरलता से कैसे गाय की सेवा करनी चाहिए, वो सब सिखाने के लिए आए हैं कि नहीं? देखो अपने ऊपर कितनी कृपा है। तो कह रहे हैं ग्वाल बाल घोड़ा बन जावे, मन मोहन चढ़ जावे है, छींके ऊपर ली मटकी रो दही ढुलकावे है, धूम मचावे। धूम मचावे, धूम का मतलब चंचलता, बदमाशी है, हैं? अच्छा, अब के एक गोपी के बोली, मारा छोटा टाबर ने सूत्या ने आय जगावे है। मारा छोटा टाबरिया सूता ने आय जगावे है। अखियां फाड़ डरावे वाने, अखियां फाड़ जगावे वाने, और वो चिल्लावे धूम मचावे। अखियां फाड़ डरावे वाने, तब चिल्लावे धूम मचावे। ये बात है। छोटो सो टाबर हुआ, उसको सो रहा हुआ, उसको जगाते हैं और अचानक आंख फाड़ के उसको डराते। अब वो रोबा लागे जोर से, गोपी भाग रहा है तो कन्हैया भाग जाए। और अभी माधव जी सुना रहे थे ना क्या, कि बाछड़ियों को खोल देता, टोकड़ियों को खोल देता। छोड़ गौरा टोगड़िया ने सगलो दूध पियावे, छोड़ गौरा बाछड़िया ने सगलो दूध पिलावे है। अरे पूछ मरोड़ भगावे वाने, पूछ मरोड़ भगावे वाने, अरे खुद भग जावे धूम मचावे। पूछ मरोड़ भगावे वाने, खुद भग जावे धूम मचावे। मैया थारो मोहन भार नित घर आवे, धूम मचावे। मैया थारो मोहन मोहन आवे है, धूम मचावे। और क्या क्या लीला करता। एक गोपी बोली, कौतुक गारो पूत तिहारो मन भूत अधावे। अधावे मानी परेशान कर लेता, आनंद देता, आनंद अधाना। बोले बाहर जातो पोली रो कूटो जड़ जावे। समझ में आई क्या? नहीं, जब गोपी पकड़ने के लिए भागे तो दौड़ के और बाहर से पोली को कूटो जड़ दे, आडा बंद कर देता है। समझ गए? बोले कि इतना कैसे बिगड़ गया, इतना तो हमारा बालक तो कोई नहीं बिगड़ा, ये कैसे बिगड़ गया? बालक क्यों बिगड़ता है? तो गोपियां बता रही यशोदा मैया से। बोले मैं बताऊँ क्यों बिगड़ गो? बोले हाँ। बोले लाड लडाए बिगाड़ो री मैया,
तू तो नहीं धमकावे लाड लगाए बिगाड़ो री मैया तू तो नहीं धमकावे। यशोदा मैया से कहती है तू ज्यादा सिर पे चढ़ा लियो, ज्यादा लाड करियो, अब यो मानने को नहीं बिगड़ को। बोले तेज समझा दियो, अब मेरे से तो कौन माने। बोले अब हमारी भी कौन माने, अब गूंठा दिखावे। अब तो सुधरे ना ये सुधार्यो, अंगूठा दिखावे है, धूम मचावे है। अब तो सुधरे ना ये सुधार्यो, अंगूठा दिखावे, धूम मचावे। आहा देखो स्वामी जी महाराज का सत्संग हो रहा था, चूरू की बात है, मैं पढ़ता था वहाँ। तो एक कोई सत्संगी आए हुए, राम राम सत्संगी आए हुए, उनका 4-5 साल का टाबर, और वो बदमाशी करे, छोटे छोटे और जो टाबर है वो धूम ऐसे ही कन्हैया की तरह धूम मचावे। हम सत्संग सुन रहे स्वामी जी का, और पीछे भी छोटा छोटा 5-4 टाबर, उसमें एक थोड़ा सा बड़ा, कभी उसके चूंट का भरे, कभी उसके हुर्रा मारे, कभी उसको उसके ऊपर पटके। अब उसके पीछे दादाजी, मैंने कहा संभालो इसको, सत्संग हो रहा है वो। तो वो बोले महाराज यो मानने को नहीं। अरे मैंने कहा मानने क्या को नहीं, एक थप्पड़ मारो। मैंने उसको कहा चुप, थप्पड़ मारूंगा तो ऐसे करे, ऐसे करे वो, ऐसे कवा चढ़ावे, इसका मतलब नहीं मानूंगा, समझ गए। कंधा ऊपर करता है, इसका मतलब बोले नहीं मानूंगा, ऐसे ही करूंगा। तो ऐसे ही कन्हैया को गोपियाँ कहती हैं, बोले तू मान जा, बोले नहीं मानूंगा, अंगूठा दिखाता। बोल गिरधर गोपाल की। तो यशोदा मैया ने एकांत में बैठा के यशोदा कन्हैया से कहने लगी, देख कन्हैया तू जब बदमाशी करेगा, चोरी करेगा तो देख लेना तेरा ब्याह नहीं होगा। समझ में आ रही है। बोले ब्याह नहीं रहेगा, होगा तो कुंवार हो रहे जैसी। तो क्या बोल रही है, रे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो, रे माखन री चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। ओहो मैं समझाऊं तो, हे सावरे मैं समझाऊं तो, मैं समझाऊं तो, अरे लाला मैं समझाऊं तो। अरे माखन री चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो, रे माखन की चोरी छोड़ सांवरे मैं समझाऊं तो। वाह यो भजन ताना आवे के ये सुना दो, लारे लारे बोल छो। मैं जान्यो यो गयो गयन में रयो खीरक में सो, मैं जान्यो हो गया चरावन रयो खिड़किया जो। अरे को एक ग्वालिन ने बतलायो दई कमरिया खोए, को एक ग्वारिन ने बतरायो धैर्य कमलिया खोय। रे माखन की चोरी छोड़ सांवरे मैं समझाऊं तो, रे माखन री चोरी छोड़ सांवरिया मैं समझाऊं तो। यशोदा मैया कहती है तेरे बाबा के 9 लाख गाय हैं। कितनी? 9 लाख गाय थी। ये तो प्रसिद्ध है। राजेंद्र दास जी महाराज कहते हैं करोड़ों गायें थी नंद बाबा के अधीन। सब ग्वाले अपनी गैयाओं को नंद बाबा की गैया मानते, पर नंद बाबा के खुद के यहाँ विशेष जो बड़ी बड़ी गौशाला थी उसमें 9-10 लाख गायें थी और खूब गायों का दान करते थे। कहीं कहीं ग्रंथों में आता 20 लाख गायों का दान किया। अब 20 लाख गायें दान करी तो कितनी होंगी? करोड़ों गायें रही होंगी। गाय ही गाय थी, गोधन ही गोधन था। और क्या था? ग्वाले थे और कोई फैक्ट्रियां तो थी नहीं और कोई काम था नहीं। बस गायें चराओ, घी दूध खाओ,
माखन मिश्री घी दूध दही खाओ, खीर मालपुआ खाओ, पेड़ा खाओ और मस्त रहो। तरह तरह की सब आजकल जैसे होटलों में सब तरह तरह की मिठाई, ये सब जरूरत नहीं थी। घी दूध दही मिल जाए फिर क्या करना। ये बात हमने मारवाड़ में देखी है कि सब्जी वगैरह की ज़्यादा परवाह नहीं करते। सब्जी थोड़ी सी बनाएंगे और बढ़िया कढ़ी बना देंगे और दाल बना देते हैं कभी कभी, नहीं तो कढ़ी राबड़ी, बस खिचड़ी बना दी, कढ़ी बना दी, खिचड़ा और कढ़ी, हो गया काम। तो बहुत बढ़िया। सेठ जी जयदयाल गोविंदका जी कहते थे एक लगान से काम चल जाए। समझ गया? सेठ जी जयदयाल गोविंदका जी त्यागी थे। क्या करते? एक लगान से रोटी खाते, या तो दाल रोटी या सब्जी रोटी। तीसरी चीज़, चौथा कोई आइटम नहीं लेते। जैसे सब्जी रोटी ले ली, अंत में दूध ले लेते, खीर ले ली। अब खीर पूड़ी है मान लो तो उससे काम चल जाएगा, दाल रोटी तो उससे चल गया, सब्जी रोटी तो उससे चल गया, खिचड़ी है, कढ़ी खिचड़ी है, बस ठीक है, पेटी तो भरना है। ऐसे वैरागी थे घर में रहते हुए सेठ जी जयदयाल गोविंदका जी। बोल गिरधर गोपाल की जय। तो यशोदा मैया कह रही है नवलख धेनु नंदगर दूजे नित नयो माखन होय। बड़ो नाम तेरे नंद बाबा को हंसी हमारी होय। हंसी कैसे होगी? मतलब इतने बड़े राजा का बेटा होके चोरी करता। पर यशोदा मैया कहती है अपने घर में कोई कमी नहीं है, कितनी गायें हैं, कितना माखन मिश्री होता है, कोई कमी नहीं, फिर तुम क्यों चोरी करता है? चोरी क्यों करते थे? गोपियाँ चाहती थी कन्हैया हमारे घर आवे और माखन चुरावे, प्रार्थना करती थी, इसलिए कन्हैया जाते थे। देखो गोपियाँ कैसे कैसे प्रार्थना कर रही हैं। एक गोपी की प्रार्थना यशोदा मई लाला को, कन्हैया को क्या कह रही है? बोल गिरधर गोपाल की जय, नंद के लाला की जय। हाँ, 115 नंबर का पेज। आज मेरे अंगना में आवो नंद लाल, चले आवो गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मेरे अंगना में आओ नंद लाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। अरे अंगना में आवो मेरे माखन को खाओ, अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ, अंगना में आवो मेरे माखन को खाओ, अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ। अरे मीठी मीठी बत्तियां, हो मीठी मीठी बत्तियां, सुनाओ नंदलाल, सुनाओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। कैसी सुंदर शोभा है हे नंद के लाला, ऐसा आपका सुंदर स्वरूप का मुझे कब दर्शन होगा? क्या कह रही है? अंग पे जंगलिया, शीश पे लटुरिया, अंग पे जंगलिया, शीश पे लटुरिया। अरे अंग पे जंगलिया, शीश पे लटुरिया, अंग पे जंगलिया, शीश पे लटुरिया। दूध की दंतुलियां दिखाओ नंदलाल, दिखाओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। रैन नहीं सोवे उठी भोर ही बिलोवे दही, रैन नहीं सोवे उठे भोर भी न सोवे। रैन नहीं सोवे उठ भोर ही बिलोवे दही। कितना प्रेम है, रात रात भर सोती नहीं है, सुबह 4 बजे उठ के फटाफट दही बिलोती है कि कहीं नंद का लाला आवे और खाली न चला जाए। रैन नहीं सोवे उठी भोर ही बिलोवे दही, रैन नहीं सोवे उठे भोर ही बिलोवे।
गावे और ध्यावे तो ही को नंदलाल, तो ही को नंदलाल। दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मेरे अंगना में आवो नंदलाल, चले आवो गोपाल। दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल। दर्शन की दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। कोरी कोरी मटकी में धोरी धोरी गैयन को, कोरी कोरी मटकी में धोरी धोरी गैयन को। न्यारो ही जमाए दही राख्यो नंदलाल, राख्यो राख्यो गोपाल। दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, न्यारो जमाए दधी राख्यो नंदलाल, राख्यो गोपाल। दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। कन्हैया गोपियों के घर पे क्यों जाते हैं? गोपियां क्या कर रही हैं? खाओ नंद रानी को माखन नित प्रति, आज प्रेम ते गरीबनी को खाओ नंदलाल। तो भगवान नहीं जाएंगे? बताओ। बोल नंद के लाला की जय, गिरधर गोपाल की जय। तो श्याम सुंदर माखन की चोरी कर रहे हैं। यशोदा समझा रही है। क्या बोली? 146 नंबर पृष्ठ। बरसा ने तेरी भई सगाई, नित नई चर्चा हो। ये बरसा ने थारी हुई रे सगाई, नित नई चर्चा हो। हर बड़े घरारी राज दुलारी, नहीं पर बरगी तो ये हो। बड़े गरारी कांवरी राधिका नहीं परनेगी तो। अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। रे माखन री चोरी छोड़, कन्हैया मैं समझाऊं तो। मैं कन्हैया ने कहा मैया ऐसी बात है, मेरा ब्याह ही नहीं होगा, तू मेरे को कुंवारा रखेगी क्या? बोले मैया मेरे को विश्वास है तू मेरा जरूर ब्याह कराओगी, मेरे को तुम कुंवारा कैसे रख सकती? बोले